हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू फाइंड अ गर्ल ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे किसी वुमेन को या फिर फीमेल फ्रेंड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको उसके टिप्स एंड ट्रिक क्या होते हैं, वी विल डिस्कस ऑन इट। क्योंकि आज की यूट्यूब पे बहुत ट्रेंडिंग एंड सर्चेबल टॉपिक चल रहा है। सो मैंने सोचा कि आई वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म लेते हैं हम फेसबुक। फेसबुक में आप यूजुअली आप कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या फिर ग्रुप्स जो बने हुए होते हैं उस ग्रुप में जाके इन्वॉल्व होके जो कोई लाइव सेशन हो रहा होता है वहाँ पे जाके लोगों के साथ बेसिक इंटरेक्शन बना के आप ऐसे यू कैन फाइंड अ गुड पर्सन। बिकॉज आप किसी के साथ हेलो हाय ये कन्वर्सेशन करोगे। अब कन्वर्सेशन का पॉइंट ये नहीं होना है कि आपको कुछ मिल जाए किसी शख्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी काम एंड कूल एंड रिलैक्स। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि जस्ट वी विल टॉक टुगेदर। हम सिर्फ बात करेंगे, इसके अलावा हमारा कोई विज़न नहीं है कि आप मेरी लाइफ में आओ या नहीं। राइट, योर विज़न इज़ नथिंग इफ़ यू विल थिंक अबाउट इट कि आपका मोटिव ही कुछ नहीं है कि जस्ट आपको कम्युनिकेट करना है, जस्ट यू विल टॉक टू अपोजिट जेंडर। राइट, तो इंटेंशन इफ वुड बी द क्लियर। अगर आपका इंटेंशन क्लियर होगा देन यू कैन फाइंड द होल वर्ल्ड अराउंड यू। अगर आपका इंटेंशन ये है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए एंड ऑल दैट, तो दिस वुड बी वेरी वेरी टफ फॉर यू। सो बी कूल एंड काम एंड रिलैक्स। आपको बिल्कुल कूल होकर आपने ये सोचना जस्ट वी विल टॉक टुगेदर। राइट, फर्स्ट पॉइंट। थैंक एंड सेकेंड वन रहेगा कि इंस्टाग्राम पे आप एज यूजली आप सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो। तो इंस्टाग्राम पे जाने के बाद जस्ट ट्राई टू इंगेज विद द पर्सन। इंगेज में आप कभी भी बात करोगे तो बात जो करनी है आपको, पहले हाय हेलो व्हाट्स योर नेम वेयर फ्रॉम यू व्हाट डू यू डू व्हाट डू यू वांट। तो मतलब आपकी कन्वर्सेशन में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाए, क्लोज एंडेड नहीं कि कहाँ से हो क्या करती हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं जस्ट बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि आप बात करोगे किसी शख्स से, इफ़ यू आर टॉकिंग विद समवन एल्स, तो आप किसी से ये पूछोगे कि मूवी कैसी थी, या फिर मूवी के बारे में आपको क्या पॉइंट अच्छे लगे, या व्हाट वाज द योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। आप किसी से ये पूछोगे कि इस मूवी का ओपिनियन क्या है। अगर आप ओपिनियन पूछोगे तो दैट पर्सन विल गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। राइट, वो डिटेल में वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेगा। अगर आप पूछोगे कैसी थी, अच्छी थी, तो जस्ट वो कहेगा हाँ अच्छी थी या बुरी थी। राइट, तो किसी से भी आप इंटरेक्ट करते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो दैट मीन डू नॉट ट्राई टू टॉक विद द पर्सन लाइक हाँ कहाँ थे कैसे थे। नहीं, कन्वर्सेशन में एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए कि द पर्सन विल ट्राई टू इंगेज विथ यू। राइट, तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम बात इस तरह से करेंगे कि पर्सन अपोजिट पर्सन जो भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो ट्राई टू इंगेज विथ मी एंड विद अस। राइट, हमारे साथ इंगेज होने की कोशिश करे। तो उस बातों को कैसे बिल्ड करते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में एक दिन डिस्कस डीपली में करूँगा वन बाय वन कि सारे पॉइंट्स में हुक पॉइंट कैसे लेता हूँ। कि हम फॉर एग्जांपल मैं किसी से चैट करता हूँ तो द ईजली एनी वन ट्राइंग टू बिकम अ माई फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया, तो वो टिप्स एंड ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा एक दिन पूरा एक चेकलिस्ट बना के आपके साथ। राइट, एंड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म होता है ट्विटर। ट्विटर पे आप प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में जाके डिस्कस कर सकते हैं एंड उसमें मैसेजेस डाल सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं किसी के साथ और वहाँ से आप उसके पर्सन ओपिनियन ले सकते हैं और अपना दे सकते हैं। राइट, एंड नेक्स्ट वन होता है डेटिंग ऐप। डेटिंग ऐप पे जाके आप अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पे एक पर्सन देखो जो कि जिसके साथ आपको उसके थिंकिंग थॉट पैटर्न आपके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, तो उन सब पैटर्न्स को मैच करके ट्राई टू टॉक विद द पर्सन। आपका मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको सिर्फ किसी से बात करना है। राइट, यू विल टॉक ओनली दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपका मोटिव कुछ नहीं होना चाहिए कि आपको क्या मिल जाएगा, मिलना कुछ नहीं है। जस्ट बी वो एक पर्सन है, आपको एक कम्युनिकेशन के लिए एक पार्टनर चाहिए या पर्सन चाहिए, तो जस्ट यू विल टॉक टू द पर्सन। तो नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन इफेक्टिव। जब किसी के साथ हम फाइंड कर लेते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, साथ में एक आप एक टूल और मैं बताना भूल गया, आप लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे भी एक लोगों को सर्च करके अपने फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर हो तो एक यूट्यूबर को सर्च करके यूट्यूबर फ्रेंड्स के साथ आप इंगेज कर सकते हो, या आप किसी प्रोफेशनल इंजीनियर्स हो या डॉक्टर्स हो या साइंटिस्ट हो तो उस तरह के ग्रुप बना सकते हो। उनको सर्च करोगे आप, उस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, तो उस तरह के लोगों से आप डिस्कस कर सकते हो। राइट,
नेक्स्ट आता है, अब जो मैं डिस्कस करूँगा, अब ओवरऑल मान लो जस्ट सपोज दैट आपको कोई पर्सन मिल गया, तो देन व्हाट यू विल डू, आपको करना है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मीन दैट मीन आपको सिर्फ बात करनी है उसके साथ। बात करने के कुछ पॉइंट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक होते हैं। जस्ट मैं वो पॉइंट्स थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के साथ, जो आपको हेल्प हो जाएगी फॉर हाउ टू स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन, राइट। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए बी रिस्पेक्टफुल, मतलब आपको बात करनी है सामने वाले की कदर करके, करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी पूछ लिया, एक जेन्युइन ऑथेंटिक वे में आप करके बात करो। एक रिस्पेक्ट दो सामने वाले को, कि आपकी बातों के लहजे में लगे कि हाँ सामने वाला बंदा मुझे इज्जत दे रहा है, क्योंकि आप हर इंसान रिस्पेक्ट को डिज़र्व करता है। नेक्स्ट होता है स्टार्ट विद कॉमन इंटरेस्ट। आप जिसके साथ भी बात करो तो ऐसा नहीं हो कि आपको ब्लैक पसंद है उसको वाइट पसंद, हाँ थोड़ा बहुत 60% का एक रेशियो रखो कि हाँ 40% हमारी और उसके पैटर्न नहीं मिलते हैं, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। बट अपार्ट ऑफ दिस, आपका जो कन्वर्सेशन होता है उसमें एटलीस्ट 60% का रेशियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे थॉट थोड़े थोड़े मिलते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स से बात करोगे कि आपके और उसके थॉट पैटर्न मिल रहे हैं, देन दैट मीन दिस अ पॉजिटिव साइन। सामने वाला पर्सन फील करेगा कि हाँ आई हैव टू टॉक विथ यू, एंड आपको फील होगा कि हाँ यार इससे बात करने में अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अ कॉमन इंटरेस्ट। नेक्स्ट होता है बी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। आप बात करने में ये मत दिखाओ कि यार मैं किसी और टाइप का, मैं सेलिब्रिटी और ऑल दैट नहीं। आपकी और हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, यूनिक हेयर लुक है, यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक लाइफ स्टाइल, यूनिक कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो आपके अंदर जो जेन्युइन है वो चीज़ों को बिल्कुल ऑथेंटिक एंड जेन्युइन रखो, क्योंकि फेक अगर आप कुछ और दिखाना चाहोगे तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा। बिकॉज हर पर्सन इस दुनिया में सबसे यूनिक है एंड ऑथेंटिक एंड जेन्युइन है। तो आप अपनी जेन्युइनिटी को दिखाओ, क्योंकि जेन्युइन लोग सच में बहुत हर लोगों को पसंद होते हैं, और मुझे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन हम करेंगे। सारे क्वेश्चन जो भी होंगे हमारे ओपन होंगे। जैसे कि आप मेरे से पूछे कि आप कहाँ से हो, तो मैं ये बोलूँगा कि आई बिलोंग्स टू दिस प्लेस एंड दिस प्लेस नियर बाई दिस एंड दिस दैट। मैं अपने वहाँ की हर अच्छी से अच्छी चीज़ों के बारे में आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। तो हाँ, इससे ये लगेगा कि आप मेरे बारे में डिटेल से जान पाएंगे। अगर आप मेरे से मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछोगे तो मैं सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन की डिग्री नहीं बताऊँगा, मैं पूरी डिटेल से समराइज़ करूँगा कि हाँ मैंने वो स्टडी ऐसे ऐसे करके ऐसे अचीव करी थी, मुझे इतने इतने टफ चीज़ें आई, इतना इतना मैंने इसमें इंजॉय करा, वो सारी चीज़ें मैं वन आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो सेम एज वेल एज आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। कम्युनिकेशन को आपको फ्लो में ऐसे ऐसे एक ग्राफ की तरह आपको ऊपर लेके जाना है, राइट। तो वो ग्राफ बनना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको सामने वाले को ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि आज इस दुनिया में बोलने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। सच में इफ़ यू आर अ वेरी गुड लिसनर इन द वर्ल्ड, दैट मीन एक एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन आपके आपके रिलेशनशिप में आ सकता है। इफ़ यू आर अ वेरी वेरी गुड लिसनर इन द वर्ल्ड, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं बोल दूँ कब मेरा बोलने का मौका है। बट वहीं अगर आप सिचुएशन को देख के रिस्पॉन्ड करोगे, पूरे हालात को समझ के ऑब्जर्व करके डीपली, तब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो आपकी रियल में एक जेन्युइन वैल्यू होगी। तो हाँ, बिकम अ वेरी गुड लिसनर इफ़ यू वांट। अगर आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि आई विल लिसन केयरफुली टू यू। मैं आपको प्यार से बिल्कुल रिलैक्स एंड काम एंड पीसफुल होके आपको सुनूंगा, राइट। तो वो वाला जेन्युइनिटी आप दिखाओ कि हाँ यू आर अ वेरी गुड लिसनर इन द वर्ल्ड। एंड बात करने के दौरान आपको बीच में इफ़ यू आर टॉकिंग विद समवन एल्स, तो आपको उसकी बाउंड्री का ध्यान रखना है कि इस सामने वाले की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। तो दैट मीन्स रिस्पेक्ट द बाउंड्री ऑफ समवन एल्स। आपको भी सामने वाले की बाउंड्रीज को ध्यान रखना है और खुद की भी एक बाउंड्री बना के रखने की, सामने वाला उस बाउंड्री को क्रॉस ना करे। बाउंड्री मीन्स आपकी एक रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ एंड आपकी ऑथेंटिक जेन्युइन कुछ चीज़ें होती है जो एक बॉर्डर के बाहर मत आने देना। वो बाउंड्रीज क्रिएट करो अपनी लाइफ में, राइट। बाउंड्री मीन्स रिस्पेक्ट, स्पेस एंड टाइम। ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके एक बाउंड्री बनती है। उस बाउंड्री को आपको रिमाइंड रखना है, ध्यान रखना है, राइट। एंड कीप
एंड कीप पॉजिटिवली और पॉजिटिव टॉक करो यार। सच में इस दुनिया में हर जगह है ना दर्द और गम और दुख दिखते हैं लोगों के अंदर, बट यहीं आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे ना, एक जेन्युइन दिखाओगे, एक अच्छी अच्छी बातें करोगे, तो अच्छे अच्छे लोग आपके साथ ऐसे कोशिश करें कि वी विल ट्राई टू इंगेज विथ यू, राइट। तो यू विल टॉक विद पॉजिटिवली, एक पॉजिटिव अपना एक ऑरा ऐसा बनाओ कि हर तरह के लोग आपकी तरफ खींचने शुरू हो जाएं, राइट। तो वो पॉजिटिव टॉक करना है। अपार्ट ऑफ दिस, इन सब चीज़ों के दौरान आपका इतना कन्वर्सेशन हो जाता है किसी के साथ, तो यू विल ट्राई टू यू विल ट्राई टू इंगेज द पर्सन ऑफलाइन कन्वर्सेशन। अब आपको क्या करना है कि अगर पर्सन आपके साथ बातें कर रहा है, अच्छा एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल यू एंड दैट पर्सन, तो कुछ दिनों के बाद आपको ये कोशिश करना है कि हम ऑफलाइन मीटिंग करें। ऑफलाइन मीटिंग मीन्स यू विल स्टार्ट डेटिंग, मतलब आपको है ना ऑफलाइन फेस टू फेस मिलके बातें करनी। अब आपको जितनी भी कन्वर्सेशन करनी है फेस टू फेस मिलके करनी है, फ़ोन को थोड़ा सा कम यूज़ करना है यहाँ पे। अब जो भी अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है तो दैट वुड बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में हर इंसान एक दूसरे इंसान से सिर्फ डिजिटली कनेक्ट है, फिजिकल टच को फील नहीं कर पाता, रियल लाइफ में फेशियल एक्सप्रेशन को देख नहीं पाता, इमोशन को नहीं समझ पाता। तो वो सारी चीज़ें अगर आप ख़त्म करना चाहते हो देन यू हैव टू टॉक विद द पर्सन ऑफलाइन। तो ऑफलाइन कन्वर्सेशन रियल में आपके एक जेन्युइन रिलेशनशिप को बिल्ड करती है। तो इफ़ यू नीड अ वेरी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक रिलेशनशिप देन ट्राई टू इंगेज विद द ऑफलाइन कन्वर्सेशन। ऑफलाइन कन्वर्सेशन के लिए आप जैसे क्लासरूम में, स्टडी रूम में, या फिर किसी भी एक्सवाइजेड प्लेसेस में जहाँ भी आपके कॉलेज में, कैंपस में, या फिर कलीग्स होते हैं, ऐसी प्लेस में जितने भी पर्सन हैं उनके साथ रियल में टॉक करो। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने बात कर लिया अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया भी कोशिश करो ऐसे शख्स से आप बात करने की जो आपको मिल जाए, जिसके साथ आपका मिलना थोड़ा सा आसान हो। हाँ, मान लो आपने दूर का भी पर्सन ढूंढ लिया तो दैट मीन नॉट इट्स अ बिग डील। हाँ, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपने दूर का बंदा भी ढूंढा है लेकिन आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट इतना है कि आप जब भी उसका मन करता है आप पहुंच सकते हो, जब उसका मन कर सकता है आप आ सकते हो। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है, देन दैट रिलेशनशिप डेफिनेटली वर्क। अल्टीमेटली द गोल इज़ दैट द रिलेशनशिप, ये अल्टीमेटली गोल इज़ द कन्वर्सेशन इज़ दैट आपको एक अच्छे से इंसान को ढूंढना है, उसके साथ बातें करनी है। क्योंकि मैंने डीप लेवल में जहाँ तक कि इंसानों को ऑब्जर्व करा है थ्रू माई अजम्पशन, माई एक्सपीरियंस, तो इंसान सच में कुछ नहीं चाहते दूसरे इंसान से, वो चाहते कि सिर्फ हम बात कर ले, उतना भी काफ़ी है एक अच्छे रिश्ते के लिए। क्योंकि एक रिसेंट में मुझे एक शख्स मिले थे इन मेट्रो, ही वाज सेइंग कि रियल में ज़रूरी नहीं है सब कुछ चीज़ें हो जाए, अगर कोई बात भी कर लेना तो इसका भी एक अलग ही नशा होता है। तो कम्युनिकेशन रियल में पावरफुल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, और कम्युनिकेशन से आप बहुत बड़े युद्ध को भी ख़त्म कर सकते हो। इफ़ दो कंट्री के एक प्रेसिडेंट, एक टॉप लीडर आपस में बात कर ले तो बड़े बड़े युद्ध ख़त्म हो सकते हैं। तो अगर आपकी किसी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप, अच्छे से बात करो। बात करने से सब कुछ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो very soon.